तो चलिए पहले बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हो, आप अंग्रेजी में कैसे किसी का नाम लिख सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी आप पढ़ते हो तो आप हिंदी की तरह पढ़ना चाहते हो, आप अंग्रेजी जब लिखते हो तो आप हिंदी की तरह लिखना चाहते हो। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है, हिंदी के जो अक्षर हैं जिनको अंग्रेजी में क्या पढ़ना चाहिए वो मैंने लिख रखा है। जैसे क को के पढ़ा जाता है, ख को के एच पढ़ा जाता है, इन सभी चीज़ों को मैंने लिख दिया है। इन सभी की मदद से क्या करेंगे, हम आज के इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में अगर बात करें मात्राओं की तो दो तरह की मात्रा जो होता है वो सिर्फ 5 ही मात्रा होता है। कौन सा? आपका होता है ए, ई, आई, ओ, यू। यही 5 मात्रा होता है और इन मात्राओं का प्रयोग करके हम बहुत सारी मात्रा बनाते हैं। जैसे आपने डबल ई की मात्रा सुना होगा, आपने ई ए का मात्रा सुना होगा, ए यू का मात्रा सुना होगा, तो डबल ई हो गया, डबल ओ हो गया, ई ए हो गया, ए यू हो गया। ये सभी इन मात्राओं को मिलाकर ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि वो कहीं अलग से आते हैं। ठीक है। तो हिंदी में जो 13 स्वर मात्राएं आपकी दिख रही हैं उन्हीं 5 मात्राओं से बना हुआ है। तो मेरे साथ पढ़िएगा किसका क्या मात्रा होता है। अंग्रेजी में अ के लिए ए का प्रयोग करते हैं तो अ से ए होता है, आ से बच्चों डबल ए होता है, ई से छोटी आई होता है, बड़ी ई से डबल ई होता है, छोटा यू से यू होता है। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम कमेंट करके बताइएगा कि प्यारे बच्चों आपका नाम क्या है, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर नाम भी पढ़ते हैं, नाम भी लिखवाते हैं कि आप अंग्रेजी में कैसे नाम लिख सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो ना। तो हमको किसी का नाम नहीं मिलता, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा हमने नाम जैसे लिया है, तो आप भी अपना नाम जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो बड़ा ऊ के लिए बच्चों डबल ओ का प्रयोग करते हैं, ऋषि के लिए आर आई का प्रयोग करते हैं, ए के लिए ई का प्रयोग करते हैं और ए के लिए ई आई का प्रयोग करते हैं, ओ के लिए ओ का प्रयोग करते हैं और अ के लिए ए यू का प्रयोग करते हैं, अंगर के लिए ए एन का प्रयोग करते हैं और अह के लिए ए एच का हम लोग आमतौर पे प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब उसी प्रकार प्यारे बच्चों व्यंजक आ जाता है, क्योंकि व्यंजक होता है उन्हीं का प्रयोग करके हम नाम लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए क के लिए बच्चों हम क के लिए जो बच्चों के का प्रयोग करेंगे, ख से बच्चों के एच होता है, ग से जी होता है, घ के लिए जी एच होता है, अंग के लिए एन जी होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरे और चौथे में एच का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी जो पहले रहेगा दूसरे में वही रहेगा, बस एच लग जाएगा, जो तीसरे में रहेगा चौथे में भी वही रहेगा, बस एच लग जाएगा। जैसे आप च वर्ग से समझे, च का सी एच, छ का सी डबल एच, जो च में था वही छ में होगा, बस एच जुड़ गया, ज का जे हो गया, झ का जे एच हो गया, य का एन वाई हो गया। अब आता है ट वर्ग और त वर्ग। देखिए बच्चों, जो ट वर्ग होता है और जो त वर्ग होता है इनकी अंग्रेजी समान होती है, इस बात को याद रखिए। जैसे ट से टी होता है, ठ से टी एच होगा, ड से डी होगा, ढ से डी एच होता है, अना से एन होता है, त से ती होता है, थ से ती एच होता है, द से दी होता है, ध से दी एच होता है, न से एन होता है। इस बात को याद रखिए। आप देखिए यहाँ पर ना, इनकी इनकी और उनकी अंग्रेजी समान देखने को मिली। ऐसा तो लगा नहीं कि नहीं टी का ट होता है तो ट से भी टी नहीं होता है, कुछ और होता है, वही हुआ ना। देखो ठ से टी है तो थ से टी एच, ड से डी तो द से भी डी एच, ढ से डी है तो ध से भी डी एच, अना से एन, न से भी एन। ठीक। चलो अगला वर्ग आता है प वर्ग। प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, एम का म, वाई का य, आर का र, एल का ल, वी का व, एस एच का श का एस एच, सतकोण वाले स का एस एच, स का एस, ह का एच, छ का के एस एच, त्र का टी आर, ज्ञ का जी वाई। ठीक है पर बच्चों, और हिंदी में अगर प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो तो ये जान लो, यह है श, यह है स, स, इसी में दो में दिक्कत होता है बच्चों को। ठीक है। चलो अब यहाँ देखो बच्चों, बहुत सारे आपके नाम है, आपको यार इतना सारा नाम कैसे हम लिखें, कैसे पढ़ें, आसान है। अब यहाँ पे देखो जो हिंदी लिखा उसकी अंग्रेजी तो मैंने बता दिया। जैसे पहला है एम, तो मैंने बता दिया ना, म से आपका एम होगा, मैंने बता दिया है, म से जो होता है आपका एम होता है। देखो म से एम होता है। अब देखो ऊ की मात्रा यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो मात्रा होता है प्यारे बच्चों, ये ऊ की मात्रा होता है। जैसे यह होता है छोटा ऊ, तो यही आपका ऊ की मात्रा ऐसा होगा, ऐसा याद कर लो। ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करते हैं। चलो पढ़ो, एम से होगा म, ऊ से होगा ऊ की मात्रा, के से होगा क, उ से होगा फिर यू की मात्रा, एल से होगा ल, हो जाएगा मुकुल। कुशल कैसे होगा, के से होगा बच्चों क, उ से होगा ऊ की मात्रा, श के लिए क्या होगा एस एच होगा,
फिर देखो बच्चों, श और ल में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन मैंने आपको अक्सर बताया है कि क से लेकर ग तक सब में अ होता है। अब मेरे साथ क बोलो, क, देखो उसमें आ रहा है। अब मेरे साथ श बोलो, श, तो लास्ट में देखो खींचा चला रहा है। तो जब इन दोनों के बीच में कोई मात्रा ना हो तो स में अ होता है, इसलिए हम ए लिखेंगे। ठीक है, ए लिखेंगे। तो एच, तो श का क्या एस एच हो गया, ए लगा दो, क्योंकि कोई मात्रा नहीं उसमें ए होता है, तो ए लगा दिए। एल का ल लिख देंगे। अब कोई बच्चा कहेगा मैं जो हूं ए नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ऐसा ही लिखूंगा, कुशल। तो बच्चों जब कोई बच्चा अगर ऐसा ही लिख दे, क्या मैं ऐसा ही लिखूंगा, तो जब इसी को हिंदी में करेंगे तो कैसा बनेगा, के का क लिखा जाएगा, यू का उ की मात्रा लिखा जाएगा। अब देखो एस एच को, एस एच है उसके बाद एल है, बीच में ए नहीं है, इसलिए एस एच का आधा स लिखा जाएगा और पूरा ल हो जाएगा। तो यहाँ पर स आधा हो जाएगा, क्योंकि बीच में मात्रा नहीं है तो ए लगेगा ना, इससे क्या होगा, उसको स को पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो कुशल ऐसा लिखा जाएगा। उम्मीद कर पा रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे। अगला आ रहा है पुलक। पुलक है ना, फुलक तो नहीं ना है, हाँ ठीक है। पुलक, पी का प हो गया, ओ सॉरी, पी से प हो गया, यू से उ की मात्रा हो गया, एल ए से ल हो गया, के से क हो गया, पुलक हो गया। अब कुसुम कैसे होगा, देखो के से क हो गया, उ से उ की मात्रा हो गया, एस से स हो गया, यू से उ की मात्रा हो गया, एम से म हो गया कुसुम। तो मुकुल, कुशल, पुलक और कुसुम, इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाएगा। चलिए, राहुल कैसे होगा, आर ए से रा हो गया, एच से ह हो गई, उ से उ की मात्रा हो गया, एल से ल हो गया, राहुल हो गया। अतुल कैसे होगा, ए से अ हो गया, टी से त हो गया, उ से उ की मात्रा हो गया, एल से ल हो गया, अतुल हो गया। ठीक, नमन कैसे हो गया, एन ए से न हो गया, एम ए से म हो गया, एन से न हो गया नमन हो गया। शुभम कैसे होगा, एस एच से श होगा, उसे उ की मात्रा होगा, बी एच ए से भ होगा, एम से म होगा, शुभम हो गया। कुमुद कैसे होगा, के से क होगा, उसे उ की मात्रा होगा, एम से म होगा, उसे उ की मात्रा, द के लिए डी लगा दो, हो जाएगा कुमुद हो जाएगा। तो इस तरीके से राहुल, अतुल, नमन, शुभम और कुमुद, इस तरह से शब्दों को लिखा जाएगा। अब देखो गुंजन है, गुंजन कैसे होगा, जी के लिए बच्चों ग का प्रयोग कर दो। ठीक है, उ के लिए यू का प्रयोग कर दो, अंग की मात्रा तो ए एन कर दो। ठीक है, जे ए कर दो, जे ए एन, गुण, गुंजन, गुणजन, इस तरह से। या इसके लिए आप एन ही सीधे लिख दो, या इस तरह से गुण, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरीके से। अब इस तरह से कैसे हो गया, देखो जी का ग हो गया, यू से उ की मात्रा हो गया, बिंदी है एन है तो इसके लिए नौ लिख दिया, जे ए एन हो गया, गुण जन, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, कृतुल है, कृतुल कैसे होगा, के से क हो गया, ऋषि के लिए आर आई लग जाएगा, टी से तो हो जाएगा, यू से उ की मात्रा हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा, कृतुल हो जाएगा। ठीक, ए से अ हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, उ से उ की मात्रा हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, यू से उ की मात्रा, पी से प हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा, अनुरूप। ठीक है, सुप्रभ, सुप्रभ कैसे होगा, देखो एस से बच्चों होगा स, यू से उ की मात्रा होगा, पी से प होगा, आर से र होगा। अब देखो यहाँ पर बीच में मात्रा नहीं, आर पी और आर के बीच में मात्रा नहीं, क्योंकि आर आधा है, और बी, और इसके बाद क्या क्या है, बी एच लिख दिया जाएगा, सुप्रभ, सुप्रभ, सुप्रभ। ठीक है, अब चलिए अगला है मुकुदा। कुमुदा है, के से क हो जाएगा, उसे उ की मात्रा, एम से म हो जाएगा, उसे यू की मात्रा, डी ए से ड, कुमुदा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप शब्द लिखोगे। चलिए और आगे मैं नाम बताता हूँ। पुलिन, पुलिन कैसे, पी से प हो जाएगा, यू से उ की मात्रा, एल से ल हो जाएगा, ऐसे छोटी की मात्रा, ऐसे ना, पुलिन हो। कुंदन कैसे हो, के से क हो जाएगा, यू से उ की मात्रा हो जाएगा, उसके बाद बिंदी है तो वो न है उसका, कुंदन। देखो कुन, कुन पढ़ो, न पढ़ो तो एन लिख दो, डी ए से द हो गया, एन से न हो गया, कुंदन। सूचित कैसे होगा, एस से स होगा, यू से उ की मात्रा, सी एस से च होगा, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, सूचित हो जाएगा। मुकुद कैसे होगा, एम से म होगा, उसे उ की मात्रा, के से क होगा, उसे उ की मात्रा, एन से न, मुकुंद, डी से द हो जाएगा, मुकुंद। बिंदु तो न लगा दिए। कुमारी कैसे होगा, के से क हो जाएगा, उसे उ की मात्रा हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा,
आर से र, आई से छोटी की मात्रा, या डबल ए भी कर सकते हो इसको, कुमारी के लिए ऐसा, कुमारी ऐसा भी लिख सकते हो, ए भी हो सकता है, ठीक है, कुमारी, ठीक। चलो, तो इस तरीके से नाम को लिखा जाता है। अब बचा ये 2 लाइन का नाम, आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आप इसको खुद लिखिए, देखिए क्या आप इन नामों को लिख पाते हो। यदि लिख पाते हो तो ठीक है, नहीं लिख पाते हो तो अगले वीडियो में मैं इनको लिखना आपको सिखाऊंगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।